हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं या एमसीक्यू होते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है सीए इंटर में कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होता है, तो आज बच्चों आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी एग्जाम पैटर्न की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा, सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और ग्रुप 2 जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी टोटल मिलाकर 8 सब्जेक्ट होते हैं। आप चाहो तो आईसीआई इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन देता है, आप चाहो तो आप दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो, चाहो तो एक एक कर भी ग्रुप आप साथ में मतलब अलग अलग भी दे सकते हैं। ओके सर। सर ग्रुप 1 में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? ग्रुप 1 में आपके ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं ग्रुप 1 में, दैट इज अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये 4 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 1 का पार्ट बनते हैं और 4 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 2 का पार्ट बनते हैं, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ईएस एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 2 का पार्ट बनते हैं। तो जो बच्चे दोनों ग्रुप देते हैं उनको 8 सब्जेक्ट एग्जाम में देने पड़ते हैं। और नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है, जब पहला एग्जाम होता है फिर एक छुट्टी होती है, फिर एक एग्जाम होता है, फिर एक छुट्टी होती है, यानी हर अल्टरनेट डे एग्जाम होता है नॉर्मली जो डेट शीट आती है एग्जाम की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। तो बेटा हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, यानी अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, कॉर्पोरेट लॉ 100 मार्क्स का, कॉस्टिंग मैनेजमेंट 100 मार्क्स का। तो ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हो गए? 400 मार्क्स के हो गए। और ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट कितने हो गए? 400 मार्क्स के हो गए। यानी टोटल दोनों ग्रुप मिलाकर 800 मार्क्स का जो है टोटल सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस होता है। 800 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ओके सर। अब क्या है, कुछ जो है वो पूरे के पूरे सब्जेक्टिव है, यानी पूरा ही लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं। और कुछ सब्जेक्ट में दोनों है, यानी सब्जेक्टिव भी है और कुछ पोर्शन एमसीक्यू आता है। तो हम सब्जेक्ट वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला है बेटा अकाउंटिंग, अकाउंट्स। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो अकाउंट्स की बात तो होगी। तो ये बेटा पूरा सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स के लिए। ये पूरा सब्जेक्टिव है कितने मार्क्स के लिए? 100 मार्क्स के लिए। ओके सर। उसके बाद लॉ का पोर्शन आता है। लॉ में भैया क्या हो रखा है, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव आता है 30 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव आता है 30 मार्क्स का। अब क्योंकि ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है, यानी इसमें कंपनी लॉ भी है और अदर लॉज भी है, तो उसका भी बाइफोर्केशन दिया हुआ है। कंपनी लॉ एग्जाम में 60 मार्क्स को आता है और अदर लॉ एग्जाम में 40 मार्क्स के लिए आता है। ओके सर। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो ये भी 100 मार्क्स का, यानी आपको इसको शॉर्ट में कॉस्टिंग कहते हैं। तो टोटली एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। उसके बाद टैक्सेशन। टैक्सेशन के एक्चुअली में दो पार्ट होते हैं, दैट इज इनकम टैक्स और जीएसटी। इनकम टैक्स 60 मार्क कैरी करता है और जीएसटी 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। और इसमें भी सब्जेक्टिव 70 मार्क्स हैं और एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं। ये तो होगी भैया ग्रुप 1 की बात। ग्रुप 1 में यानी टोटल 400 मार्क्स होते हैं और आपको पास होने के लिए मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए होते हैं एग्रीगेट में, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। ये क्राइटेरिया है करंटली। सेम क्राइटेरिया ग्रुप 2 के लिए भी एप्लीकेबल है, 200 मार्क्स एग्रीगेट में और इंडिविजुअली 40 मार्क्स। लेकिन अगर आप दोनों साथ में देते हैं तो एक सेट ऑफ का प्रोविजन मिल जाता है, एक सेट ऑफ का एग्रीगेट में प्रोविजन मिल जाता है। उसके बाद बेटा एडवांस अकाउंटिंग। अगेन अकाउंट्स यानी 2 बार आता है। अकाउंट्स ग्रुप 1 में भी है और अकाउंट्स ग्रुप 2 में भी है। ग्रुप 1 में भी 100 मार्क्स का है, ग्रुप 2 में भी 100 मार्क्स का, यानी टोटल सीए इंटरमीडिएट में 200 मार्क्स का तो अकाउंट्स है भैया। 200 मार्क्स का तो अकाउंट्स है। तो सब्जेक्टिव कितना हो गया भैया? ये भी सब्जेक्टिव है, इसमें कोई एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सब्जेक्ट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल है बट जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल है। सब्जेक्टिव 70 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स। सब्जेक्टिव आपका 70 मार्क्स का कराया जाता है और ऑब्जेक्टिव बेटा 30 मार्क्स का होता है, यानी एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आपका ईएसएसएम, ये भी एकदम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको भी याद करके जाना पड़ता है। इसमें एक्चुअली दो पार्ट है, एक है ईआईएस और एक है एसएम।
EIS 50 मार्क्स, SM 50 मार्क्स, दोनों आधे आधे बटे हुए हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव जब पूरे पेपर, ओवरऑल पेपर की बात करते हैं तो पेपर 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है और 30 मार्क्स का MCQ आता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है और इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। सब्जेक्टिव टोटल 100 मार्क्स का आता है, यहां पर कोई MCQ नहीं देखने को मिलते हैं। यानी आप ये कह सकते हो 1 2 3 4 8 में से 4 सब्जेक्ट में MCQ भी आते हैं और 8 में से बाकी 4 सब्जेक्ट में कोई MCQ नहीं आता है, पूरा सब्जेक्टिव होता है। दूसरी एक क्वेरी बच्चों की आती है कि भैया हमें सर ये बताइए कि क्या ये जो आपका बन रहा है, मतलब जो MCQ हो रहे हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जैसे CA फाउंडेशन में हुआ करती थी? ये बहुत प्यारी बात है बेटा, अभी तक CA इंटरमीडिएट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आप गलत भी कर देते हो तो और एक्स्ट्रा मार्क नहीं करते, सिर्फ वही मार्क जाता है जो आपने अटेम्प्ट गलत किया है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मार्क इस पर डिडक्शन नहीं होते हैं। MCQ के पैटर्न में केस स्टडी भी आते हैं और इंडिविजुअल भी आते हैं। नॉर्मली 1 मार्क का MCQ होता है या 2 मार्क्स का MCQ दिया जाता है। ओके सर, अगर आप इन सब्जेक्ट की डिटेल में और पर सब्जेक्ट की डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भैया सर हमें अकाउंट्स की अलग से वीडियो बता दो, लॉ की अलग से वीडियो बता दो, तो वो भी बना दी जाएगी, ठीक है। एंड आई होप आपकी सारी जो बेसिक चीजें थी कि भैया कितने सब्जेक्ट है, कैसे हैं, कितने सब्जेक्टिव है, कितना MCQ है, वो सब सॉल्व हो गई होंगी इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो टाटा, बाय बाय।